मजदूरी के पैसे मांगने पर हत्या करने वाला ठेकेदार गिरफ्तार। मंडावली में की थी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठेकेदार ने मजदूर की हत्या। मजदूरी के बकाया पैसों को लेकर हुई थी हत्या। दिल्ली में टैक्सी फिटनेस जांच पर 300 रुपए शुल्क। ऑटो चालक ने किया समर्थन। 50,000 टैक्सी हुई प्रभावित। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ बढ़ाया। गांधीनगर के व्यापारी टैरिफ वृद्धि से हैं परेशान। ग्राहक भी महंगे सामान की खरीद से होंगे परेशान। रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में बढ़ी भक्तों की भीड़। गुफा वाले शिव मंदिर में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से बढ़ाई गई मंदिरों में सुरक्षा। शकरपुर से पुलिस ने झपटमार को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मोबाइल फोन बरामद। फरार आरोपी काट की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में 2018 में मजदूरी के पैसे मांगने पर अपने ही कर्मचारियों की हत्या कर फरार हुआ ठेकेदार आखिरकार पकड़ा गया। अपराध शाखा की साइबर सेल ने 7 साल से फरार चल रहे आरोपी लक्ष्मण प्रसाद को बिहार के गया से गिरफ्तार किया है। आरोपी को 2019 में अदालत ने घोषित अपराधी करार दिया था। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण प्रसाद पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ठेकेदार था और राम प्रवेश नामक मजदूर उसके अधीन काम करता था। मजदूरी के बकाया पैसे को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस हुई थी। पैसे की मांग पर लक्ष्मण ने अपने भतीजे मुरारी के साथ मिलकर राम प्रवेश को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अस्पताल में राम प्रवेश ने मरने से पहले अपने बयान में दोनों के नाम लिए थे। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। मार्च 2025 में साइबर सेल की टीम ने आरोपी की गतिविधियों को ट्रैक कर उसकी लोकेशन गया बिहार में पाई। पुलिस टीम ने कई जगह जाल बिछाकर उससे दबोच लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने केजरीवाल द्वारा दी गई एक मुफ्त सुविधा को बंद कर दिया है और जुर्माना भी बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में टैक्सी की फिटनेस जांच निःशुल्क नहीं होगी। पहले 2019 से ये सुविधा मुफ्त थी, लेकिन अब दिल्ली के परिवहन विभाग ने इसे समाप्त कर दिया है और टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 300 रुपए शुल्क निर्धारित किया है। जब हमने ऑटो चालक से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि पहले 6 साल तक फिटनेस जांच की फीस नहीं लगती थी, लेकिन अब 2 दिन पहले जब वे फिटनेस जांच कराने गए तो उन्हें फीस और अतिरिक्त पेनल्टी चार्ज भी लगा। कुछ ऑटो चालक ने कहा कि पैसे लेना गलत नहीं है, क्योंकि फिटनेस ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी भी हमारे पैसे से ही आती है। उन्होंने कहा कि जब हम सवारियों से पैसे लेते हैं तो हमें साल में एक बार फिटनेस जांच की फीस देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बदलाव दिल्ली के लगभग 50,000 टैक्सी और 1 लाख से ज्यादा ऑटो मालिकों को प्रभावित करेगा। 750 पेनल्टी ली। 10 दिन पहले जो मेरे 23 फरवरी की डेट खत्म है, मैं 22 फरवरी को गाड़ी पास कराने गया हूँ, तो गाड़ी पास होनी चाहिए ना, उन्होंने पेनल्टी क्यों ली मुझसे? ऐसा है जी, पहले 600 रुपये फ़ीस कटती थी ऑटो की केजरीवाल सरकार से पहले। केजरीवाल सरकार आई उस समय फ़ीस माफ़ हो चुकी थी, फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी। बीजेपी आई है 300 रुपये फ़ीस परमिट फिटनेस की फ़ीस 300 रुपये कर दी इन्होंने। ये गलत है। जब उस सरकार में फ्री था, इस सरकार में कौन सा घाटा आ गया जिनको फीस लेनी पड़ रही है। जो योजना केजरीवाल ने रखी है, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने बंद करके मानेगी और ऑटो वालों के ऊपर और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं उन पे ये प्रेशर ही डालेंगे सब पे। मैं बताऊं बात, जो चीज़ सरकार केजरीवाल ने किया है वो सुविधा ये नहीं दे पाएंगे बीजेपी वाले, ये मेरा मानना है। भाई होना तो नहीं चाहिए, नहीं था तो, लेकिन उसके पास भी एम्प्लॉय के लिए पैसे हो नहीं होंगे, एम्प्लॉय भी तो है और लोगों को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, ठीक है, तो वो कहाँ से देगी, ठीक है। और पेपर कितने का आता होगा, जो फिटनेस पेपर आता है कितने का आता होगा? 2 रुपये का तो होगा ना पेपर, फ्री का देगा पेपर कहाँ से देगा?
दूसरा सुनो, पार्किंग के लिए पहले पार्किंग के लिए वो भी कटवाना पड़ता पर्ची भी। ये तो गलत है ना, गरीब आदमी वैसे काम नहीं है, कहाँ से ला के देगा, दाढ़ी भी नहीं दे पा रहा है निकाल के, तो फिटनेस तो जीरो करने चाहिए जैसे पहले था ना, बिना फीस के पास होनी चाहिए। अमेरिका ने भारत पर 26% की पारस्परिक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जबकि भारत अमेरिका से दोगुना यानी 52% टैरिफ वसूलता है। इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका ने भारत को 50% का डिस्काउंट दिया है। वहीं दूसरी तरफ 26% टैरिफ बढ़ाने का निर्णय गांधीनगर के व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर ये टैरिफ बढ़ता है तो उनका व्यापार और भी मुश्किलों का सामना करेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सामान की कीमत 100 रुपये है और उस पर 26% टैरिफ लगाया जाता है तो व्यापारियों को उसे बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, जिससे उन्हें घाटा हो सकता है। गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जहां व्यापारी विभिन्न स्थानों से आते हैं। ऐसे में इस टैरिफ वृद्धि का असर न केवल व्यापारियों पर पड़ेगा, बल्कि ग्राहक भी महंगे सामान के कारण परेशान होंगे। पहले ही व्यापारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, ऐसे में यह कदम उनके लिए और भी कठिनाइयों का कारण बन सकता है। देखिए, भारत एशिया का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का हब है और यहाँ पर भारतवर्ष के अलावा विदेशों में भी जो है माल यहाँ से जाता है। अब तक जिस प्रकार से अमेरिका ने जो टैरिफ शुल्क 26% भारत में बढ़ाया है, उससे पहले भारत का व्यापार ओपन रहता था और भारत कहना चाहिए एक मध्यम वर्गीय जो है व्यापार को जो है बढ़ावा देता था, जिसके कारण से भारत का बाजार जो है खास करके रेडीमेड गारमेंट्स में बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। अब 26% जिस प्रकार से अमेरिका ने, जो कि 9 अप्रैल 2025 से मतलब लागू हो जाएगा, उसके तहत देखा जाए तो भारत का जो है गारमेंट्स, विशेष रूप से गारमेंट्स का व्यवसाय काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। जब उन्होंने 26% टैरिफ लगा दिया है, इसका जो नुकसान अब हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा। अब आप देखना कितना नुकसान हमारे देश को होगा। आज व्यापारी वैसे ही दुखी था, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना काल, और आज उन्होंने टैरिफ लगाकर भारतीय देश के जो व्यापारी हैं, चाहे वो किसी प्रकार का व्यापारी हो, बहुत तरह का व्यापार होता है जिसके अंदर टैरिफ लगने से नुकसान होने जा रहा है। और गांधीनगर के व्यापारी को साथ साथ में हिंदुस्तान के पूरे व्यापारी वर्ग को नुकसान पहुंचेगा, और किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड के व्यापारी क्यों ना हो। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले सुना था कि वार रुकवा दी पापा, अब पापा जी ने 26% टैक्स लगवा दिया है मोदी जी ने। तो ये देश के सभी व्यापारी वर्ग के ऊपर में, छोटे वर्ग के व्यापारी हों चाहे बड़े वर्ग के व्यापारी हों, सबके पास इम्पोर्ट ड्यूटीज़, हर तरीके के व्यापार के वर्ग में क्षेत्र में सब महंगाई बढ़ने वाली है। और हो सकता है आने वाले समय में आपको बेरोजगारी का बड़ा एक चलन देखने को मिल जाए, चोरी का चलन देखने को मिल जाए, क्राइम का चलन देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो सेलिंग का इफेक्ट पड़ेगा सीधा छोटे से लेकर बड़े व्यापार सबके ऊपर पड़ेगा। रामनवमी को लेकर पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में तैयारियां जोरों पर हैं। खासकर नवरात्रि के इन पावन दिनों में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्रीत विहार के गुफा वाले शिव मंदिर में भी यही नज़ारा देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है और भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के पुजारी और प्रबंधक एसके दीवान ने बताया कि मंदिर के निजी सुरक्षा कर्मियों के अलावा प्रशासन द्वारा पुलिस बल भी तैनात किया गया है, जो भक्तों को लाइन में व्यवस्थित तरीके से मंदिर में प्रवेश दिला रहे हैं। साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बताया कि यहाँ की भव्य सजावट और माता के दर्शन का अनुभव बेहद दिव्य और सुखद होता है। नवरात्रि के दिनों में मंदिर में रौनक देखने को मिलती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए, भीड़ आप देख ही रहे हैं, भीड़ बहुत अच्छी भीड़ है और सबसे बड़ी बात है हमारे मंदिर प्रशासन की ओर से भीड़ को देखते हुए हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। अपने मंदिर के स्वयं वॉलंटियर हैं, दिल्ली पुलिस की भी समुचित व्यवस्था की गई है और हर प्रकार से हर व्यक्ति को पंक्तिबद्ध जो है कराते हुए उनको दर्शन कराते हैं और दर्शन कराने के पश्चात जो है प्रसाद की व्यवस्था विधिवत सबके लिए की गई है। सबको प्रसाद की व्यवस्था और आने जाने वाले का हर प्रकार से हर व्यक्ति का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरे जो है दिल्ली पुलिस और हमारे मंदिर समिति ने पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए, हमारे मंदिर में सुबह जो प्रसाद के रूप में है हलवा छोले का प्रसाद बैठता है 12 बजे तक। शाम को रात्रि में भंडारा होता है, पूरी सब्जी है, छोले चावल हैं, सभी भक्तों को बांटा जाता है। व्यवस्था हमारी ऐसे है कि एक तो हमने सिक्योरिटी गार्ड अलग रखे हुए हैं, सेपरेट रखे हुए हैं, जो हमारा सिक्योरिटी
जनरल होती है वो तो चलती है, लेकिन इसमें हमने 4 चौकीदार, 4 सिक्योरिटी गार्ड सुबह और 4 रात को अलग रखे हुए हैं। और पुलिस का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। पुलिस इसमें मेरा ख्याल 20-25 जितने भी लोग हैं उनके सिक्योरिटी के सारे आ रहे हैं, और सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट है। लाइन से चलते हैं, लाइन से जाते हैं, और हमारे जो सेवादार हैं वो सेवादार अलग लाइन चलवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, किसी भी मंदिर में जाओ, यहाँ भी, पर हम भी पहली बार ही आए हैं। यहाँ भीड़ बहुत बार आ गई, बहुत अच्छा लगता है। गुफा वाला मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था कैसी रहती है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मंदिर में आके। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे, सब लोग बहुत सेवादार हैं, बड़ी सेवा करते हैं पब्लिक की, और बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत मान्यता है इस मंदिर की। अच्छी होने वाली है। कल रामनवमी यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे सब लोग, और दोपहर से ही शुरू हो जाएगा। जय करे शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ये शिव मंदिर गुफावाला के पास ही मैं रहती हूँ, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी तरह की कोई परेशानी होती, यहाँ के पंडित, पुजारी, सेवादार सब बहुत अच्छे हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने शकरपुर थाना क्षेत्र से झपटमार शोभित उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित यशराज से मोबाइल छीनने के बाद आरोपी और उसके साथी आकाश ने मदर डेयरी मंडावली में एक और पीड़ित से मोबाइल छीना। बाद में मयूर विहार फेज 2 मेट्रो स्टेशन के पास तीसरी बार फोन छीनने के प्रयास के दौरान आरोपी को गिराकर पकड़ा गया, जबकि आकाश भागने में सफल रहा। आरोपी शोभित, जो पहले भी 4 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, आरोपी ने पूछताछ में इन घटनाओं को स्वीकार किया और पुलिस ने दोनों चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए। आगे की जांच जारी है। पूर्वी जिले की पांडवनगर पुलिस ने कुख्यात अपराधी शहनवाज उर्फ नॉलेज को एक बटन वाले चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस सादे कपड़ों में गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम ने संजय झील के पास 23 ब्लॉक रेड लाइट के सामने एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों को देखा। पूछताछ में वह टालमटोल करने लगा, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। शहनवाज मयूर विहार फेज 1 का रहने वाला है। वह 6ठी क्लास के बाद स्कूल छोड़ चुका है और नशे का आदी है। उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए आपराधिक गतिविधियां शुरू की थी और आरोपी पहले से 6 मामलों में शामिल है। पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उत्तर पूर्वी जिले के थाना नन्नगरी पुलिस ने गश्त के दौरान 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। पहले मामले में पुलिस ने पीली मिट्टी इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी की पहचान 32 साल के हुसैन उर्फ बाबा के तौर पर हुई है, जो सुंदर नगरी का रहने वाला है। वह पहले भी चोरी के 9 आपराधिक मामलों में शामिल पाया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे मामले में नन्नगरी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध शराब की तस्करी में शामिल एक महिला को पकड़ा है। आरोपी महिला के पास से 110 पव्वे अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपी महिला की पहचान सुंदर नगरी निवासी के रूप में हुई है, जो पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत 5 मामलों में शामिल रह चुकी है। पुलिस ने आरोपी महिला को आबकारी अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। दोनों मामलों में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। ATS ने एक हथियारबंद व्यक्ति शाहनूर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं उसी दिन टीम ने एक महिला शराब तस्कर को हिरासत में लेकर उसके पास से 112 पव्वे अवैध शराब, 24 बियर और 34 रुपए नकद बरामद किए। आरोपी महिला पहले भी आबकारी अधिनियम के 4 आपराधिक मामलों में शामिल रही है। दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। शाहदरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी दीपक विज को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। SI जीतपाल और हेड कांस्टेबल सचिन ने रानी गार्डन के अंबेडकर पार्क में संदिग्ध को भागते हुए देखा और पीछा कर उसे पकड़ लिया। आरोपी पर चोरी, सेंधमारी, NDPS और आर्म्स एक्ट सहित 25 मामले पहले से दर्ज हैं। पूछताछ में उसने बताया मोइन खान नाम के एक व्यक्ति से हथियार खरीदे थे और रानी गार्डन में चोरी की योजना बना रहा था। आरोपी दीपक विज बेरोजगार और निचले तबके से ताल्लुक रखता है और अपनी आजीविका के लिए कोई काम नहीं करता। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास की पुलिस ने एक हत्या के मामले में वांछित आरोपी सनी को गिरफ्तार किया है। सनी श्रीराम कॉलोनी का निवासी है और वह सितंबर 2024 में हत्या के मामले में फरार था। पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान उसे पकड़ लिया गया। वहीं आपको बता दें कि आरोपी को ककड़ुमा कोर्ट ने 3 मार्च को भगोड़ा घोषित किया था। डॉक्टर हेडगेवार ऑल स्टाफ यूनियन ने नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गाष्टमी के दिन हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी 4 प्रमुख मांगों को माता रानी और हॉस्पिटल प्रशासन के सामने रखा।
कर्मचारियों ने मांग की कि पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए, अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर कर्मचारियों को अस्थायी किया जाए और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ठोस नीतियां बनाई जाएं। सभी ने हवन के माध्यम से इन मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। सब पुरानी पेंशन की इसलिए हमारी मांग है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये सरकार जानती है। अगर सरकार को यूपीएस के अंदर या एनपीएस के अंदर बेनिफिट दिखाई दे रहा है तो वो अपने आप पे क्यों नहीं लागू करती। सरकार ने आज तक अपने आप पे कभी लागू नहीं किया, वो अपने आप पे लागू करे तो बेनिफिट अपने आप साफ साफ दिखाई दे जाएगा कर्मचारियों के बीच में। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि हमारे को भी पुरानी पेंशन, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को पुरानी पेंशन दी जा रही है, वैसे कर्मचारी को भी दी जाए। अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, पुरानी पेंशन बिल्कुल बहाल होनी चाहिए। कर्मचारियों की सिर्फ 2% डीए दिया है, उसके अंदर ये वाहवाही लूटते हैं कि ये मीडिया ने बिल्कुल अपने आप को अपने कर्मचारी के 2% पर सरकार के खजाने पर भार पड़ रहा है और विधायकों की जो मंत्रियों की इनकी 24% बढ़ी है उससे कोई भार नहीं पड़ रहा है सरकारी खजाने पर। आप देखिए ना भार कहाँ पड़ता है, 2% से भार पड़ेगा या 24% से भार पड़ेगा। ये जो भी गवर्नमेंट है जनता के हित के लिए नहीं है, हमें ऐसा लगता है। जनता के हित की, कर्मचारी के हित की बात ही नहीं करते ये लोग। अगर ये हित की बात करते तो 2% और 24% में कितना फ़र्क है आप खुद देख लीजिए, कहने की बात ही नहीं है। जो हमारी ठेकेदारी है वो ख़त्म करी जाए, पैसे लेते हैं वो ख़त्म करी जाए, सरकार से हमारा निवेदन है। इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। केस हम ऑलरेडी जो हाई कोर्ट से 2013 के अंदर हम जीत गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट से भी उसके अंदर मोहर लग चुकी है। अब किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाया, वो तो नहीं हमें लगता है, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि नई सरकार से हमें उम्मीद है। हाँ जी, बिल्कुल ख़त्म करी जाए ठेकेदारी। हम बहुत सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हैं, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ठेकेदारी ख़त्म हो। और जो अब भी जो भी आता है वही पैसे की डिमांड करता है, जब भी रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बिना पैसे के तो कोई यहाँ पे ज्वाइनिंग है ही नहीं किसी की भी। और सैलरियाँ हैं वो भी 2-2 महीने चढ़ के हमें मिलती हैं। नहीं, बहुत ज़रूरी है, स्टाफ की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कोई भी कभी भी आके सीएमओ को या स्टाफ के ऊपर कोई भी मतलब या कोई भी हमला कर देते हैं या कोई भरवली भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो ये सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, हर तरह से ज़रूरी है। सर, हमारी सभी भाइयों की ये प्रायोरिटी है कि हमें ओल्ड पेंशन दी जाए, ना हमें एनपीएस चाहिए, ना ये हमें यूपीएस चाहिए, हमें सबको ओल्ड पेंशन चाहिए। सर एक्चुअली क्या है, उसमें हमें जो हमारी पेंशन है, इसमें क्या है एनपीएस जो अभी गवर्नमेंट लाई है, इसमें हमें कुछ भी नहीं है। हमारे रिटायरमेंट के बाद 3000-4000 रुपये पेंशन है, तो उससे हमारे कहाँ खर्चा चलने वाले, परिवार का क्या हम भरण पोषण होने वाला है। फिलहाल के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।